नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक जादुई ऑफर देना चाहता हूं। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, मैं आपको अभी इसी वक्त 3 करोड़ रुपए कैश दूंगा। दूसरा विकल्प, मैं आपको आज एक जादुई पैसा दूंगा जो अगले 31 दिनों तक हर रोज 2 गुना होता जाएगा। आज 1 पैसा, कल 2 पैसे, परसों 4 पैसे और इसी तरह 31 दिनों तक। आप क्या चुनेंगे? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आप शायद 3 करोड़ रुपए तुरंत लेना चाहेंगे। 1 पैसा तो बस 1 पैसा है ना? चलिए देखते हैं। 5वें दिन आपके पास 16 पैसे होंगे। 10वें दिन आपके पास 5 रुपए 12 पैसे होंगे। 20वें दिन आपके पास 5,243 रुपए होंगे। इस पॉइंट पर आप शायद खुद को कोस रहे होंगे कि आपने 3 करोड़ क्यों नहीं लिए। आपके दोस्त जिन्होंने 3 करोड़ लिए थे, वो शायद नई गाड़ी खरीद चुके होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे और आप यहां कुछ हजार रुपयों के साथ बैठे हैं। लेकिन यहीं पर जादू शुरू होता है। यहीं पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत काम करना शुरू करता है। एक ऐसा सिद्धांत जो या तो आपको बना सकता है या मिटा सकता है। इसे कहते हैं द कंपाउंड इफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 29वें दिन आपका 1 पैसा बढ़कर 2.7 करोड़ रुपए बन चुका होगा। अभी भी आप 3 करोड़ से पीछे हैं, लेकिन 30वें दिन ये रकम दोगुनी होकर 5.3 करोड़ हो जाएगी और 31वें दिन ये जादुई पैसा बढ़कर 10 करोड़ 73 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। ये 3 करोड़ से 3 गुना से भी ज्यादा है। ये कहानी सिर्फ एक गणित का सवाल नहीं है। ये डैरन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट का सार है। ये हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। सफलता छोटे छोटे, बज़ाहिर गैर अहम लगने वाले कदमों का नतीजा है, जिन्हें आप हर रोज लगातार सालों तक उठाते हैं। ये छोटे कदम इतने मामूली होते हैं कि शुरुआत में उनका कोई असर नहीं दिखता। कोई आपकी तारीफ नहीं करता, कोई आपको बधाई नहीं देता। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे जिम जाना छोड़ देते हैं क्योंकि एक हफ्ते में कोई वजन कम नहीं हुआ। वे रोज 10 पेज पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि एक महीने में वे कोई एक्सपर्ट नहीं बने। वे अपने रिश्ते में छोटी छोटी कोशिशें करना छोड़ देते हैं क्योंकि तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जो लोग इस सिद्धांत की शक्ति को समझते हैं, वे लगे रहते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटा सही चुनाव, हर अच्छी आदत, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है और एक दिन ऐसे असाधारण परिणाम देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ये किताब उन सभी जल्दी अमीर बने योजनाओं, जादुई गोलियों और शॉर्टकट्स के धोखे से पर्दा उठाती है जो हमें हर रोज बेचे जाते हैं। डैरन हार्डी, जो सक्सेस मैगजीन के पब्लिशर रह चुके हैं और जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया है, हमें बताते हैं कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है। ये बोरिंग है। ये रोजाना की साधारण अनुशासन भरी क्रियाओं का परिणाम है। ये सिद्धांत दोनों तरफ काम करता है। आपकी छोटी छोटी बुरी आदतें भी समय के साथ कंपाउंड होकर आपको बर्बाद कर सकती हैं। रोज एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक पीना, रोज 30 मिनट कम सोना या रोज अपने साथी से एक छोटी सी शिकायत करना, ये चीजें शायद आज कोई बड़ी बात ना लगें, लेकिन सालों बाद ये मोटापे, बीमारी और टूटे हुए रिश्तों का कारण बन सकती हैं। तो सवाल यह है कि आप कंपाउंड इफेक्ट को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन छोटी छोटी आदतों को कैसे चुन सकते हैं और उन पर कैसे टिके रह सकते हैं जो आपको आपके सपनों के जीवन की ओर ले जाएंगी। ये किताब उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य, रिश्ते, फाइनेंस और व्यक्तिगत विकास में कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति का उपयोग करके असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और सफलता के इस सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम को समझते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का इंजन छोटे छोटे स्मार्ट विकल्पों से चलता है। ये हमें इस किताब के पहले और सबसे मौलिक सिद्धांत पर लाता है, विकल्प, चॉइसेस। डैरेन हार्डी कहते हैं कि हमारा जीवन हमारे द्वारा किए गए विकल्पों का ही योग है। आप आज जो कुछ भी हैं, जहां कहीं भी हैं, वो आपके अतीत में लिए गए हर एक छोटे बड़े फैसले का नतीजा है। हर विकल्प एक व्यवहार को जन्म देता है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है और यही आदतें मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने विकल्पों के प्रति जागरूक नहीं होते।
हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, नींद में चलते हुए फैसले लेते हैं। हम वही खाते हैं जो खाने का मन करता है, हम वही देखते हैं जो टीवी पर आ रहा होता है, हम वही बातें करते हैं जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं। हम ये महसूस ही नहीं करते कि हर एक पल हम एक चुनाव कर रहे हैं, स्वस्थ खाने का या जंक फूड खाने का, कुछ सीखने का या मनोरंजन करने का, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने का या उसे टालने का। हार्डी हमें 3 दोस्तों की कहानी से इस बात को समझाते हैं। लैरी, स्कॉट और ब्रैड। तीनों दोस्त एक जैसी जिंदगी जी रहे थे, लगभग एक जैसी कमाई, एक जैसा स्वास्थ्य और एक जैसा पारिवारिक जीवन। लैरी ने कुछ भी नहीं बदला, वो बस अपनी पुरानी आदतों के साथ जीता रहा। स्कॉट ने कुछ बहुत ही छोटे सकारात्मक बदलाव करने का फैसला किया। उसने रोज 10 पेज एक अच्छी किताब के पढ़ना शुरू किया, काम पर जाते समय 30 मिनट का एक एजुकेशनल ऑडियो सुनना शुरू किया और अपनी डाइट से रोज 125 कैलोरी कम कर दी। ये बहुत ही मामूली बदलाव थे। 5 महीने बाद तीनों दोस्तों में कोई खास फर्क नहीं दिखा। 10 महीने बाद भी वे लगभग एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन 25वें महीने के आसपास छोटे छोटे फर्क दिखने लगे और 31वें महीने के अंत तक उनके बीच का अंतर जमीन आसमान का हो चुका था। स्कॉट ने लगभग 15 किलो वजन कम कर लिया था। उसने लगभग 1000 घंटे अच्छी किताबें पढ़ने और ऑडियो सुनने में बिताए थे, जिससे उसे अपने काम में एक प्रमोशन और सैलरी हाइक मिला था, और अपने नए ज्ञान और आत्मविश्वास की वजह से उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता भी बेहतर हो गया था। लैरी अपनी जगह पर ही का, बस थोड़ा और ज्यादा शिकायत करने लगा था। ब्रैड का वजन 15 किलो बढ़ गया था, यानी अब वो स्कॉट से 30 किलो भारी था। वो काम पर सुस्त और चिड़चिड़ा रहने लगा था और अपनी पत्नी से भी उसकी दूरी बढ़ गई थी, जिससे वो दुखी और नाखुश था। ये कहानी हमें दिखाती है कि वो बड़े नाटकीय फैसले नहीं होते जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। वो छोटे छोटे रोजमर्रा के विकल्प होते हैं जिन्हें हम ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हार्डी कहते हैं कि आपको हाथी नहीं काटता, मच्छर काटता है। ये छोटे छोटे विकल्प ही वो मच्छर हैं जो धीरे धीरे आपकी सफलता को खत्म कर देते हैं। तो इस नींद से कैसे जागें? इसका पहला कदम है 100% जिम्मेदारी लेना। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप अपनी सफलता, अपनी असफलता, अपने रिश्ते और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। आप गवर्नमेंट को, अपने बॉस को या अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। जिस क्षण आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। जिम्मेदारी लेने का सबसे व्यावहारिक तरीका है ट्रैकिंग। आप जिस चीज को मापते नहीं, उसे सुधार नहीं सकते। हार्डी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन के उस एक क्षेत्र को चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका स्वास्थ्य हो या आपका समय हो, और कम से कम 1 हफ्ते तक उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को ट्रैक करें। अगर आप अपना पैसा सुधारना चाहते हैं तो हर 1 रुपये का हिसाब लिखें जो आप खर्च करते हैं। अगर आप अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं तो हर वो चीज लिखें जो आप खाते हैं। यह अभ्यास आपकी आंखें खोल देगा। यह आपको उन अचेतन विकल्पों के प्रति जागरूक करेगा जो आपको पीछे धकेल रहे हैं। केवल जागरूक होने का ये कार्य ही आपके व्यवहार को बदलना शुरू कर देगा। यह आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर ड्राइवर की सीट पर बिठा देगा। एक बार जब आप अपने विकल्पों की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं और उन्हें ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो आप कंपाउंड इफेक्ट को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपको उन विकल्पों को आदतों में बदलना होगा जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएं। ये हमें दूसरे मौलिक सिद्धांत पर लाता है, आदतें यानी हैबिट्स। डैरन हार्डी कहते हैं, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। हमारी लगभग 95% भावनाएं, विचार और कार्य हमारी सीखी हुई आदतों का परिणाम होते हैं। आदतें हमारे जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वे ऑटो पायलट पर चलती हैं, जिससे हमारे दिमाग को ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि वे इतनी शक्तिशाली होती हैं, और यही कारण है कि उन्हें बदलना इतना मुश्किल हो सकता है। एक अच्छी दिनचर्या जो अच्छी आदतों पर बनी हो, वही सबसे सफल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। तो हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो वे अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं। वे कहते हैं, मैं कल से रोज जिम जाऊंगा, और कुछ दिनों तक वे जाते भी हैं। लेकिन इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। एक तनावपूर्ण दिन के बाद आपकी इच्छा शक्ति शून्य हो जाती है
और आप जिम जाने के बजाय सोफे पर बैठना चुनते हैं। हार्डी कहते हैं कि हमें इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि अपनी क्यों शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। आपकी क्यों शक्ति आपके लक्ष्य के पीछे का गहरा कारण है। ये आपकी प्रेरणा का स्रोत है। ये वो आग है जो आपको तब भी जलाए रखती है जब आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होती है। आपको एक ऐसा क्यों खोजना होगा जो आपको इतना प्रेरित करे कि आप सालों तक बिना रुके मेहनत करने के लिए तैयार हों। अपनी क्यों शक्ति को खोजने के लिए आपको अपने मूल मूल्यों को पहचानना होगा। आपके मूल्य वो हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे वो परिवार हो, स्वतंत्रता हो, सीखना हो या दूसरों की मदद करना। जब आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के साथ जुड़े होते हैं तो आपकी प्रेरणा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक मूल्य परिवार है तो आपका लक्ष्य स्वस्थ रहना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने बच्चों को बड़े होते देखने और उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए स्वस्थ और ऊर्जावान रहना। ये क्यों आपको उस दिन भी एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करेगा जब आपका मन नहीं कर रहा होगा। एक बार जब आपका क्यों स्पष्ट हो जाता है तो आप आदतें बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक रणनीतियां हैं। अपने दुश्मनों को पहचानें। अपनी बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे पहले उनके ट्रिगर्स को पहचानें। वो कौन सी चीजें, लोग या भावनाएं हैं जो आपकी बुरी आदत को शुरू करती हैं। एक बार जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आप या तो उससे बच सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। घर की सफाई करें। अपने माहौल से उन सभी चीजों को हटा दें जो आपकी बुरी आदतों को बढ़ावा देती हैं। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो अपने घर से सारा जंक फूड फेंक दें। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी को अपने बेडरूम से हटा दें। आदतों को बदलें। किसी बुरी आदत को सिर्फ खत्म करना मुश्किल होता है, उसे किसी अच्छी आदत से बदलना आसान होता है। जब भी आपको सिगरेट पीने की इच्छा हो तो उसकी जगह 5 मिनट टहलने जाएं। अच्छी आदतें बनाने के लिए सफलता के लिए खुद को तैयार करें। अच्छी आदतों को आसान बनाएं और बुरी आदतों को मुश्किल। अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े निकालकर रख दें। जोड़ने पर ध्यान दें, घटाने पर नहीं। ये सोचने के बजाय कि मुझे मीठा छोड़ना है, ये सोचें कि मुझे अपनी डाइट में और ज्यादा फल शामिल करने हैं। सकारात्मक फ्रेमिंग आपके दिमाग के लिए ज्यादा आकर्षक होती है। सार्वजनिक करें। अपने दोस्तों और परिवार को अपनी नई आदत के बारे में बताएं। ये जवाबदेही पैदा करता है और आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। एक साथी खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपके जैसा ही लक्ष्य हासिल करना चाहता हो। एक दूसरे को प्रेरित करें और जवाबदेह ठहराएं। धैर्य रखें। नई आदतें बनाने में समय लगता है। खुद के साथ धैर्य रखें। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो खुद को कोसे नहीं, बस अगले दिन फिर से शुरू करें। याद रखें, आप अपनी आदतों का योग हैं। आज आप जो छोटी छोटी आदतें चुनते हैं वही कल आपकी नियति का निर्माण करेंगी। जब आप सही विकल्प चुनना शुरू करते हैं और उन्हें अच्छी आदतों में बदल देते हैं तो एक जादुई शक्ति काम करना शुरू कर देती है। ये शक्ति आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा देती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर एक अविश्वसनीय गति से धकेलती है। डैरेन हार्डी इस शक्ति को बिग मो कहते हैं, यानी गति, यानी मोमेंटम। ये कंपाउंड इफेक्ट का तीसरा और सबसे रोमांचक चरण है। गति का सिद्धांत भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी नियम पर आधारित है, न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये नियम कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है और जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही नियम हमारी सफलता पर भी लागू होता है। जब आप कोई नई आदत या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना। आपको बहुत सारी ऊर्जा और इच्छा शक्ति लगानी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे एक रुकी हुई ट्रेन को चलाने के लिए इंजन को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। शुरुआत में आपको परिणाम बहुत धीरे धीरे मिलते हैं। आप मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वो चरण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप लगातार अनुशासित रूप से सही काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे गति बननी शुरू हो जाती है। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगती है। आपके छोटे छोटे प्रयास जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां बिग मो आपके साथ हो लेता है। अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीजें आसान लगने लगती हैं, अवसर खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं, आपकी सफलता तेजी से बढ़ने लगती है और लोग आपको रातों रात सफल कहने लगते हैं, ये जाने बिना
कि इस गति को बनाने के लिए आपने महीनों या सालों तक कितनी मेहनत की है। इस गति को बनाने और बनाए रखने के लिए दिनचर्या यानी रूटीन सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक दिनचर्या अच्छी आदतों का एक क्रम है जिसे आप हर रोज लगभग ऑटो पायलट पर करते हैं। यह आपके दिन को एक संरचना देती है और आपको इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से बचाती है। जब आपके पास एक मजबूत सुबह की दिनचर्या और एक शांत शाम की दिनचर्या होती है तो आप अपने दिन की शुरुआत और अंत नियंत्रण और उद्देश्य के साथ करते हैं। एक ताकतवर सुबह की दिनचर्या में कुछ चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लिखना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, ध्यान या प्रार्थना करना, व्यायाम करना, कुछ प्रेरणादायक पढ़ना या सुनना। इसी तरह एक शाम की दिनचर्या आपको दिन भर के तनाव से मुक्त होने और एक अच्छी नींद के लिए तैयार होने में मदद कर सकती है। इसमें शामिल हो सकता है अगले दिन की योजना बनाना, अपने दिन की सफलताओं और सीखों को लिखना, परिवार के साथ समय बिताना, सोने से पहले पढ़ना। जब आप इन दिनचर्याओं का लगातार पालन करते हैं तो आप एक गति का चक्र बनाते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या आपको एक उत्पादक दिन के लिए तैयार करती है और आपकी शाम की दिनचर्या आपको अगले दिन के लिए रिचार्ज करती है। गति को बनाए रखने के लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। हार्डी कहते हैं कि असंगत होना आपकी गति को नष्ट कर देता है। जब आप अपनी दिनचर्या को तोड़ते हैं तो आप न केवल उस दिन के परिणाम खोते हैं, बल्कि आपने बनाई हुई सारी गति भी खो देते हैं। आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप थके हुए हों या व्यस्त हों, अपनी दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। निरंतरता ही है जो साधारण को असाधारण में बदलती है। याद रखें, बिग मुंह आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। नकारात्मक आदतें भी गति पकड़ती हैं और आपको एक विनाशकारी सर्पिल में नीचे खींच सकती हैं। इसलिए अपनी गति की दिशा के प्रति हमेशा जागरूक रहें। क्या आपकी दैनिक क्रियाएं आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जा रही हैं या उनसे दूर? जब बिग मुंह आपके पक्ष में होता है तो आप अजेय महसूस करते हैं। आप उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जो कभी असंभव लगती थीं। अब तक हमने उन आंतरिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया है जो कॉम्पाउंड इफेक्ट को चलाती हैं, हमारे विकल्प, हमारी आदतें और हमारी गति। लेकिन हम एक वैक्यूम में नहीं रहते। हम लगातार बाहरी ताकतों से प्रभावित होते हैं जो हमारी सफलता की दिशा को बदल सकती हैं। ये हमें चौथे सिद्धांत पर लाता है, प्रभाव यानी इन्फ्लुएंसेस। डैरेन हार्डी कहते हैं कि हमारे विकल्प, व्यवहार और आदतें 3 प्रकार के प्रभावों से गहराई से प्रभावित होती हैं। इनपुट यानी जो हम अपने दिमाग में डालते हैं, संगत यानी जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, और माहौल यानी हमारा आसपास का वातावरण। इन प्रभावों को समझे बिना और उन्हें सचेत रूप से प्रबंधित किए बिना हमारी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और आप उसमें जो जानकारी डालते हैं वही आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को निर्धारित करती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, कचरा अंदर कचरा बाहर, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपने दिमाग को लगातार नकारात्मक समाचार, व्यर्थ की गपशप और सनसनीखेज टीवी शोज से भरते हैं तो आप एक नकारात्मक और भयभीत मानसिकता विकसित करेंगे। ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है कि दुनिया एक खतरनाक और सीमित जगह है, जिससे आप अवसर लेने से डरेंगे और अपनी क्षमता को सीमित कर लेंगे। इस कचरे से अपने दिमाग की रक्षा करने के लिए आपको एक सख्त मीडिया डाइट पर जाना होगा। समाचार देखने बंद करें। हार्डी कहते हैं कि अगर कोई खबर सच में महत्वपूर्ण है तो वो आप तक पहुंच ही जाएगी। इसके बजाय अपने दिमाग को सकारात्मक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद जानकारी से भरें। अपनी कार को एक पहियों पर विश्वविद्यालय में बदल दें। काम पर जाते और आते समय रेडियो सुनने के बजाय ऑडियो बुक या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनें। हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करे। जब आप अपने दिमाग को लगातार अच्छे विचारों से भरते हैं तो आप अपने सोचने के तरीके को बदल देते हैं, और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल देते हैं। दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली प्रभाव है आपकी संगत। जिम रोहन ने कहा था कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी आदतें, उनके दृष्टिकोण और उनकी अपेक्षाएं आप पर संक्रामक रूप से असर डालती हैं। अगर आपके दोस्त नकारात्मक हैं, शिकायत करते हैं और उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो वे आपको भी नीचे खींच लेंगे। आप उनके स्तर तक गिर जाएंगे। इसलिए अपनी संगत को बहुत सावधानी से चुनना महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन से विषाक्त लोगों को हटाना होगा। ये मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वे आपके करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य हों,
लेकिन आपकी सफलता के लिए ये आवश्यक है। आपको उन लोगों के साथ अपने संबंध सीमित करने होंगे जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। इसके बजाय उन लोगों की तलाश करें जो आपसे बेहतर है, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती देते हैं। एक जवाबदेही साथी खोजें, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपने लक्ष्य साझा कर सकें और जो आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करे। एक मेंटर खोजें, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ही वो हासिल कर चुका है जो आप करना चाहते हैं और जो आपका मार्गदर्शन कर सके। याद रखें, आप अकेले सफल नहीं हो सकते। आपको एक ऐसे सहायक समूह की आवश्यकता है जो आप पर विश्वास करे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। इनपुट और संगत के बाद तीसरा प्रभाव जो हमारी सफलता को गहराई से आकार देता है वह है हमारा माहौल, एनवायरनमेंट। हमारा बाहरी वातावरण हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है और साथ ही ये हमारी आंतरिक स्थिति को प्रभावित भी करता है। अगर आपका घर, आपका ऑफिस और आपकी कार अव्यवस्थित और कबाड़ से भरी है, तो ये अक्सर आपके दिमाग की अव्यवस्थित स्थिति को दर्शाता है और एक अव्यवस्थित माहौल में स्पष्ट रूप से सोचना और ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव होता है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म करना होगा। हर वो चीज जो अधूरी है, जो टूटी हुई है या जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, वह आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख रही है। हर अधूरा काम, हर अनसुलझा रिश्ता आपके दिमाग के पीछे एक खुला हुआ टैब है जो आपकी मानसिक रैम को खा रहा है। इसलिए अपने जीवन में एक बड़ी सफाई का अभियान चलाएं। उन सभी चीजों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। उन सभी अधूरे कामों को पूरा करें जिन्हें आप टाल रहे हैं। अपने रिश्तों में मौजूद किसी भी मनमुटाव को सुलझाएं। जब आप अपने बाहरी वातावरण को साफ और व्यवस्थित करते हैं, तो आप अपने आंतरिक वातावरण के लिए भी जगह बनाते हैं। अपने माहौल को डिजाइन करना केवल सफाई करने के बारे में नहीं है, ये सचेत रूप से एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो अपनी रसोई को स्वस्थ भोजन से भरें और जंक फूड को बाहर रखें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में एक आरामदायक पढ़ने का कोना बनाएं और वहां अच्छी किताबें रखें। अगर आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो एक ऐसी कार्यस्थान बनाएं जो विकर्षणों से मुक्त हो। आपका माहौल आपके व्यवहार को सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से प्रभावित करता है। इसे अपने खिलाफ काम करने के बजाय इसे अपने लिए काम करने दे। यह सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार को भी जन्म देता है। आप जीवन में वही पाते हैं जिसे आप सहन करते हैं। यू गेट इन लाइफ व्हाट यू टॉलरेट। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मकता, अव्यवस्था या औसत दर्जे के प्रदर्शन को सहन करते हैं, तो आपको वही मिलेगा। दुनिया आपको वही देगी जो आप उससे स्वीकार करने को तैयार हैं। इसलिए अपने मानकों को ऊंचा उठाएं। खुद से और दूसरों से सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें। जब आप औसत दर्जे को सहन करना बंद कर देते हैं, तो आप असाधारणता के लिए जगह बनाते हैं। इन तीनों प्रभावों, इनपुट, संगत और माहौल को एक साथ प्रबंधित करना आपके चारों ओर एक सफलता का किला बनाने जैसा है। यह किला आपको नकारात्मकता से बचाता है और आपको सकारात्मकता और विकास के साथ घेरता है। जब आप इस किले के अंदर काम करते हैं तो सफल होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके चारों ओर की हर चीज आपको आपके लक्ष्यों की ओर धकेल रही होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन प्रभावों का प्रबंधन एक बार का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको लगातार अपने दिमाग में जाने वाली जानकारी के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको लगातार अपने रिश्तों का मूल्यांकन करना होगा और आपको लगातार अपने माहौल को सुधारना होगा। लेकिन यह प्रयास इसके लायक है, क्योंकि जब आप अपने प्रभावों को नियंत्रित करते हैं तो अपनी नियति को नियंत्रित करते हैं। अब तक हमने कंपाउंड इफेक्ट के 4 मुख्य स्तंभों को समझा है: विकल्प, आदतें, गति और प्रभाव। जब आप इन सभी को एक साथ लाते हैं तो आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपके परिणाम नाटकीय रूप से बढ़ने लगते हैं। यह हमें अंतिम सिद्धांत पर लाता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब है अपने परिणामों को कई गुना बढ़ाना। यह तब होता है जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं और वो काम करते हैं जो ज्यादातर लोग करने को तैयार नहीं होते। ये साधारण से असाधारण की ओर एक छलांग है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि जब आप तैयारी, अभ्यास और लगातार आवश्यक प्रयास कर चुके होते हैं, तो देर सवेर आपके सामने आपका सच्चाई का क्षण आता है।
ये एक ऐसी चुनौती या बाधा होती है जो आपकी क्षमताओं की अंतिम परीक्षा लेती है। ज्यादातर लोग इस दीवार से टकराकर रुक जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन जो लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, वे इस दीवार को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि असली विकास इसी दीवार के दूसरी तरफ है। जब आप इस दीवार से टकराते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप या तो रुक सकते हैं या आप और ज्यादा जोर लगा सकते हैं। त्वरण का मतलब है और ज्यादा जोर लगाना। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को खोजना और फिर जानबूझकर उनसे थोड़ा आगे जाना। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल उस बाधा को पार करते हैं, बल्कि आप अपनी क्षमता का भी विस्तार करते हैं। आप एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस त्वरण को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है अपेक्षाओं से अधिक करना, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। हमेशा उम्मीद से थोड़ा ज्यादा करें। अगर आपका लक्ष्य दिन में 10 सेल्स कॉल करना है, तो 12 करें। अगर आप 30 मिनट दौड़ने की योजना बनाते हैं, तो 35 मिनट दौड़ें। ये छोटा सा अतिरिक्त प्रयास आपको भीड़ से अलग करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आपके अंदर एक विजेता की मानसिकता पैदा करता है। त्वरण का एक और पहलू है अप्रत्याशित करना, डूइंग द अनएक्सपेक्टेड। जब आप वो काम करते हैं जिसकी लोग आपसे उम्मीद नहीं करते, तो आप एक अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ते हैं। अपने ग्राहक को एक हाथ से लिखा हुआ धन्यवाद नोट भेजें। अपने साथी को बिना किसी कारण के एक छोटा सा उपहार दें। अपने सहकर्मी की मदद करें जब वे इसकी उम्मीद न कर रहे हों। ये छोटी छोटी अप्रत्याशित क्रियाएं आपके रिश्तों और आपकी प्रतिष्ठा में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि त्वरण केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में भी है। आपको उन 20% गतिविधियों की पहचान करनी होगी जो आपके 80% परिणाम देती हैं। 80-20 सिद्धांत, और फिर उन गतिविधियों पर अपना ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करनी होगी। अंततः त्वरण एक मानसिकता है। ये कभी भी संतुष्ट न होने और हमेशा सुधार की तलाश में रहने के बारे में है। ये खुद को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखने के बारे में है। हर दिन खुद से पूछें, मैं आज अपने कल के संस्करण से बेहतर कैसे हो सकता हूं? जब आप इस मानसिकता के साथ जीते हैं, तो आप एक सतत सुधार के चक्र में प्रवेश करते हैं, जो आपके परिणामों को एक घातांकीय दर से बढ़ाता है। यही कंपाउंड इफेक्ट का अंतिम जादू है। जब आप लगातार सही विकल्प चुनते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं, गति का निर्माण करते हैं, अपने प्रभावों को प्रबंधित करते हैं और फिर त्वरण के सिद्धांत को लागू करते हैं, तो आप एक ऐसी अजेय शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। आप न केवल अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, बल्कि आप उस प्रक्रिया में एक बेहतर, मजबूत और ज्यादा सक्षम इंसान भी बन जाते हैं। और यही सच्ची सफलता है। अब जब हमने कंपाउंड इफेक्ट के सभी सिद्धांतों को समझ लिया है, तो सवाल ये है कि हम इसे अपने जीवन में लागू करना कैसे शुरू करें। ज्ञान बिना क्रिया के बेकार है। डैरेन हार्डी हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक एक्शन प्लान देते हैं, ताकि हम केवल इस किताब को पढ़कर प्रेरित न हो, बल्कि वास्तव में अपने जीवन को बदलना शुरू कर सकें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने क्यों को खोजना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपकी क्यों शक्ति आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपको अपने लक्ष्यों के पीछे एक गहरा भावनात्मक कारण खोजना होगा। ये कारण इतना मजबूत होना चाहिए कि ये आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अपने आप से पूछें, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ? इसका मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए क्या मतलब है? जब आपका क्यों स्पष्ट और सम्मोहक होता है, तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। दूसरा कदम है अपने लक्ष्यों को लिखना। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। उन्हें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप उन्हें अपने दिमाग से निकालकर वास्तविकता में लाने का पहला कदम उठाते हैं। यह आपके इरादे को ठोस बनाता है। तीसरा कदम है ट्रैकिंग शुरू करना। जैसा कि हमने पहले सीखा, आप जिसे मापते नहीं उसे सुधार नहीं सकते। अपने जीवन के उस क्षेत्र को चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं और उससे संबंधित हर क्रिया को ट्रैक करना शुरू करें। एक छोटी सी नोटबुक खरीदें और उसे हर समय अपने साथ रखें। हर खर्च, हर कैलोरी, हर मिनट को ट्रैक करें। यह शुरुआत में थकाऊ लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है जो आप कर सकते हैं।
ये आपको अपनी अचेतन आदतों के प्रति जागरूक करेगा और आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण देगा। चौथा कदम है अपनी दिनचर्या बनाना। अपनी सुबह और शाम की दिनचर्या को डिजाइन करें। उन आदतों को चुनें जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं और उन्हें हर रोज बिना किसी अपवाद के करें। शुरुआत में छोटा शुरू करें। 1 या 2 नई आदतें चुनें और जब तक वे स्वचालित ना हो जाए तब तक उन पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब वे स्थापित हो जाती हैं तो आप और आदतें जोड़ सकते हैं। 5वां कदम है अपने प्रभावों का ऑडिट करना। एक सूची बनाएं कि आप अपने दिमाग में क्या जानकारी डाल रहे हैं। आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से पॉडकास्ट सुन रहे हैं और कौन से टीवी शो देख रहे हैं। क्या ये जानकारी आपको ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? फिर अपने 5 लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वे सकारात्मक और समर्थक हैं या नकारात्मक और निंदक? इस ऑडिट के आधार पर सचेत रूप से अपने इनपुट और अपनी संगत को बदलना शुरू करें। 6ठा कदम है धैर्य रखना। याद रखें, कंपाउंड इफेक्ट को काम करने में समय लगता है। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे। ऐसे दिन होंगे जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है और आप हार मानने का मन करेंगे। यही वो क्षण है जहां आपको अपनी क्यों शक्ति को याद करना होगा और बस लगे रहना होगा। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही जीतते हैं। डैरन हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है। ये केवल कुछ सरल अनुशासनों का अभ्यास है जो हर रोज किया जाता है। ये कदम सरल लग सकते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। इनके लिए प्रतिबद्धता, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप इन कदमों का पालन करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट की अविश्वसनीय शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं और ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कंपाउंड इफेक्ट की यात्रा पर निकलते समय ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये केवल व्यक्तिगत प्रयास के बारे में नहीं है। हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं और हमारे रिश्ते हमारी सफलता और खुशी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। डैरेन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत हमारे रिश्तों पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने हमारे वित्त या स्वास्थ्य पर। सोचिए, एक रिश्ता क्या है? ये छोटे छोटे दैनिक अंतःक्रियाओं का एक संचय है। हर एक बातचीत, हर एक साझा अनुभव, हर एक छोटी सी दयालुता या कठोरता आपके रिश्ते के बैंक खाते में एक जमा या निकासी की तरह है। जब आप अपने साथी की बात को ध्यान से सुनते हैं, जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं या जब आप बिना किसी कारण के उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आप उस खाते में एक छोटी सी जमा राशि डाल रहे होते हैं। ये छोटी छोटी जमा राशियां समय के साथ कंपाउंड होती हैं और एक मजबूत, प्यार भरा और भरोसेमंद रिश्ता बनाती हैं। दूसरी ओर, जब आप अपने साथी की उपेक्षा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं या छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, तो आप उस खाते से निकासी कर रहे होते हैं। शुरुआत में ये छोटी छोटी निकासियां शायद कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन समय के साथ वे भी कंपाउंड होती हैं और रिश्ते को खोखला कर देती हैं, जिससे अंततः वो टूट जाता है। हार्डी हमें अपने रिश्तों में 100% जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्ते की स्थिति के लिए अपने साथी को दोष देना बंद कर दें। इसके बजाय खुद से पूछें, मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शक्ति वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। अपने रिश्तों में कंपाउंड इफेक्ट को लागू करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन अपने साथी में उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं और उन्हें बताएं। प्रशंसा एक शक्तिशाली गुणक है। आप जिसकी प्रशंसा करते हैं वो बढ़ता है। छोटी छोटी दयालुता दिखाएं। बड़े बड़े रोमांटिक इशारों का इंतजार ना करें। छोटी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। एक कप चाय बनाना, एक गले लगाना या बस ये पूछना कि तुम्हारा दिन कैसा था। ये छोटी छोटी क्रियाएं प्यार और देखभाल को दर्शाती हैं। पूरी तरह से उपस्थित रहें। जब आप अपने प्रियजनों के साथ हों तो वास्तव में उनके साथ हों। अपना फोन दूर रखें और उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। सच्ची उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। लगातार जुड़े रहें। एक साप्ताहिक डेट नाइट या एक दैनिक चेक इन की दिनचर्या बनाएं। यह आपको व्यस्त जीवन के बीच भी जुड़े रहने में मदद करेगा। यह सिद्धांत केवल रोमांटिक रिश्तों पर ही लागू नहीं होता है। यह आपके बच्चों, आपके दोस्तों और आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों पर भी लागू होता है। हर रिश्ते में आपके छोटे छोटे निरंतर प्रयास समय के साथ चक्रवृद्धि होते हैं और या तो एक मजबूत बंधन बनाते हैं या एक गहरी खाई। इसके अलावा संगति का सिद्धांत भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके रिश्तों को देखने और उनमें व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं।
अगर आपके दोस्त हमेशा अपने साथियों के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप भी वैसा ही करना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके पास स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते हैं, और उनसे सीखें। अंत में याद रखें कि रिश्तों में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप लगातार प्यार, सम्मान और दयालुता का निवेश करते रहते हैं, तो आप एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत और ज्यादा मूल्यवान होता जाएगा। यह आपके जीवन में खुशी और समर्थन का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है, और ये कंपाउंड इफेक्ट का सबसे सुंदर अनुप्रयोग है। तो दोस्तों, हमने डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों के माध्यम से एक लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा की है। हमने सीखा है कि सफलता कोई रहस्यमयी या जटिल चीज नहीं है। ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के विकल्पों और आदतों का परिणाम है जिन्हें हम लगातार समय के साथ करते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो उतना ही सरल है जितना कि ये शक्तिशाली है। हमने जादुई पैसे की कहानी से शुरुआत की, जिसने हमें दिखाया कि कैसे छोटे छोटे प्रयास समय के साथ असाधारण परिणामों में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि हमारे विकल्प हमारी नियति का निर्माण करते हैं, और 100% जिम्मेदारी लेना और अपनी क्रियाओं को ट्रैक करना ही अपने जीवन का नियंत्रण वापस पाने का एकमात्र तरीका है। हमने आदतों की शक्ति को समझा और ये जाना कि इच्छा शक्ति के बजाय क्यों शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना कैसे हमें ट्रैक पर बनाए रखता है। हमने बिग मो यानी गति की अविश्वसनीय शक्ति को देखा और ये सीखा कि कैसे दिनचर्या और निरंतरता हमें अजेय बना सकती है। हमने उन बाहरी प्रभावों का विश्लेषण किया जो हमें आकार देते हैं, हमारे दिमाग में जाने वाला इनपुट, हमारी संगति और हमारा माहौल, और उन्हें सचेत रूप से प्रबंधित करने की रणनीतियां सीखीं। और अंत में हमने त्वरण के सिद्धांत को समझा, जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में समाहित है: आप अपनी जिंदगी तब तक कभी नहीं बदलेंगे जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बदलते जो आप रोज करते हैं। सफलता का रहस्य आपकी दैनिक दिनचर्या में छिपा है। ये ज्ञान सरल हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। हमारी दुनिया हमें लगातार तत्काल संतुष्टि और त्वरित समाधानों के वादों से विचलित करती है। कंपाउंड इफेक्ट का मार्ग धीमा, उबाऊ और अक्सर अकेला होता है। शुरुआत में आपको कोई परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर बने रहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। तो आज मैं आपको एक अंतिम मूल्यवान एक्शन स्टेप के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। इसे कहते हैं दिन का अंत मूल्यांकन, यानी एंड ऑफ डे इवैल्यूएशन। दिन का अंत मूल्यांकन क्या है? सोने से ठीक पहले बस 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठकर एक नोटबुक में इन सवालों के जवाब लिखें। आज मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर कौन सा एक छोटा सकारात्मक कदम उठाया? ये कुछ भी हो सकता है, 10 पेज पढ़ना, 15 मिनट टहलना या एक हेल्दी भोजन करना। आज मैंने कौन सा एक छोटा नकारात्मक विकल्प चुना जिसने मुझे मेरे लक्ष्य से दूर किया? ईमानदार रहें, मुझे जंक फूड खाया या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद किया। कल मैं आज से 1% बेहतर बनने के लिए क्या एक चीज अलग तरीके से करूंगा? ये सरल अभ्यास आपको हर दिन अपने कार्यों के प्रति जागरूक और जवाबदेह बनाएगा। ये आपको अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने और अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। ये आपको हर दिन लगातार सही दिशा में छोटे छोटे सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा, और यही कंपाउंड इफेक्ट का सार है। अगर इस वीडियो ने आपको सफलता के बारे में सोचने का एक नया, ज्यादा यथार्थवादी और शक्तिशाली तरीका दिया है, अगर इसने आपको अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप व्यक्तिगत विकास और सफलता की इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी किताबों से ऐसे ही व्यवहारिक और जीवन बदलने वाले सारांश लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आज से कौन सी एक छोटी सकारात्मक आदत अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हैं। चलिए मिलकर कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को अनलॉक करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।